दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एसबीआई के अंदर हमें अपना एक नया जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। आप ऑनलाइन तरीके से घर बैठे ही अपना बैंक खाता ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना जरूरी नहीं होगा और साथ ही में आपका जो डेबिट कार्ड है वो आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। चेकबुक चाहिए, पासबुक चाहिए और आप यूपीआई तुरंत ही यूज कर पाओगे। खाते को ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है योनो एसबीआई। तो आप सभी के सामने एसबीआई की ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। वैसे इस एप्लीकेशन का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहां पर एप्लीकेशन को हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो हमारे सामने लैंग्वेज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। साथ ही में कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, जिनको अलाउ कर देना है और लेट्स गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। देखो यहाँ पर रजिस्टर करने के 2-3 ऑप्शन दिखते हैं। कई सारे लोग आकर के यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं, लेकिन ये आपको गलती नहीं करना है। आपको एक नया बैंक अकाउंट ओपन करना है। इसके लिए पेज में नीचे की तरफ देखोगे तो एक ऑप्शन दिखेगा ओपन सेविंग अकाउंट का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि खाता ओपन करने के लिए टोटल 4 स्टेप हैं, जिनको हमें कंप्लीट करना है और उसके बाद में हमारा जो बैंक अकाउंट है वो ऑनलाइन तरीके से ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर लेट्स बिगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है, जो भी हम अपने बैंक खाते के साथ में जोड़ना चाहते हैं। अब मोबाइल नंबर को दर्ज करने के बाद में अगला ऑप्शन मिलता है सी केवाईसी नंबर का। अब देखो सी केवाईसी नंबर क्या होता है, तो सेंट्रल केवाईसी नंबर होता है बेसिकली, जो कि आपने किसी भी बैंक से अगर लोन लिया है या फिर क्रेडिट कार्ड बनवाया है तो तब आपको मिलता है। लेकिन ये जो नंबर है अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका सी केवाईसी रिकॉर्ड पहले के से क्रिएट होगा तो भी फाइंड हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नया सी केवाईसी रिकॉर्ड आज क्रिएट भी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर नो कर दिया है और इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है, तो हमने यहाँ पर दर्ज किया है और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड एक्सेप्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। अब इतना करने के बाद में परमिशन अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, जिनको अलाउ करना है। अब ये जो ओटीपी आता है ये आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है। तो ऑनलाइन तरीके से खाता अगर आप ओपन कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड के साथ में आपका मोबाइल नंबर लिंक हो और वर्तमान में आपके पास में हो, क्योंकि ओटीपी ऑथेंटिकेशन ही है जो कि साबित करता है कि आप भी खाता ओपन कर रहे हो। तो यहाँ पर हम एसएमएस से जो ओटीपी आया है दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे। अब ये करने के बाद में अगला जो स्टेप आता है, जहां पर हमें अपना पैन नंबर दर्ज करना है। कैपिटल लेटर्स के अंदर हम पैन नंबर दर्ज करेंगे और इसके बाद में पैन कार्ड पर हमारा जैसा नाम है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट किया है। अब यहाँ पर पैन कार्ड को यूज करने के लिए भी कंसेंट को आपको अलाउ करना है। तो यहाँ पर हम आई हैव रीड और अंडरस्टूड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अगला जो पेज आता है जहां पर हमें एक ओटीपी मिलेगा। अब ये जो ओटीपी जाएगा कहाँ जाएगा, जो आपने शुरुआत में मोबाइल नंबर दर्ज किया था इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते वक्त आपको वेरीफाई करना है कि ये नंबर आपके पास में है। इसके लिए मैसेज के माध्यम से ओटीपी आएगा, आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में सबमिट करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा पैन वेरिफिकेशन हो चुका है, आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पर हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम आ चुके हैं सेकंड पेज पर, जहां पर सबसे पहले तो आप अपने नाम के आगे जो भी टाइटल यूज करते हो, मिस्टर मिसेस, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे और इसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करना है। अब ईमेल आईडी जब आप फिल करोगे तो ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। इसके लिए वेरीफाई का ऑप्शन दिया गया, जिस पे क्लिक करोगे तो आपने जो ईमेल आईडी दर्ज करी होगी उस ईमेल आईडी पर भी वेरिफिकेशन के लिए एक ईमेल आएगा, जिसके अंदर होगा एक कोड, 6 डिजिट का कोड होगा और वो जो कोड है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से मेल आईडी भी वेरीफाई हो चुकी है। इसके बाद में फादर का नाम या फिर आप हस्बैंड का नाम, जैसे कि कोई महिला है, शादीशुदा है, खाता ओपन कर रही है, तो यहाँ पर स्पाउस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेगी। तो हमने यहाँ पर फादर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है। इसके बाद में पिता का जो नाम है इस लाइन के अंदर हम दर्ज करेंगे। कोई भी अगर डिफरेंट एबल पर्सन है, विकलांग व्यक्ति है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा और नेक्स्ट करेगा। अगला सेक्शन आता है जहां पर कुछ आपके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, तो यहाँ पर बिजनेस, सर्विस, अदर का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप व्यापार करते हो बिजनेस सेलेक्ट करोगे, नहीं तो सर्विस, और अदर का ऑप्शन अगर आप चूज करोगे तो कई सारे ऑक्यूपेशन के ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि सेकंड लाइन में आप देखोगे तो कई सारे प्रोफेशन दिए गए हैं, कोई लेबर हो, बार्बर हो, इसके अलावा आप किसान हो, आप कोई फिश फार्मर हो, इसके अलावा अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, स्टूडेंट है, तो मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। इवन कोई हाउसवाइफ है वो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो प्रोफेशन है वो आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में एनुअल इनकम के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी जो सालाना इनकम है वो कितनी है। सोर्स ऑफ इनकम के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो किस जरिए से होती है, तो उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि आप जॉब करते हो, सैलरी से इनकम हो सकती है, या फिर कोई किसान है, एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, कोई
इन्वेस्टमेंट से इनकम है या फिर पेंशन से है, या फिर अगर आप हाउसवाइफ हो या फिर जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो अदर वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेबल है सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलता है जो कि है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जहां पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी है। आप यहाँ पर देखोगे कि मल्टीपल स्लैब दिए गए हैं, आपके केस में जो भी क्वालिफिकेशन है आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो और इसके बाद में नेक्स्ट करोगे। अब ये करने के बाद में आप सभी के सामने अगला जो सेक्शन आता है जहां पर पूछा जाता है मैरिटल स्टेटस के बारे में। तो आप जो है मैरिड हो, सिंगल हो, अनमैरिड हो, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में यहाँ पर सोशल कैटेगरी का भी ऑप्शन आता है, जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से आते हो या फिर SC, OBC, ST कैटेगरी से हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी कैटेगरी से आते हो बता सकते। यहाँ पर ये ऑप्शन जरूरी नहीं है, अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो, अगर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट करोगे। अब इसके बाद में अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि जो एड्रेस था हमारे आधार कार्ड पर वो एड्रेस यहाँ पर आ चुका है और वो जो एड्रेस है परमानेंट एड्रेस के तौर पर यहाँ पर बैंक उसको कंसीडर कर रहा है। यहाँ पर एड्रेस आपका ऑटोमेटिक आ चुका है, लेकिन कुछ सेक्शन यहाँ पर नीचे दिखाए गए हैं, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट वो आपको सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का नाम, और इसके बाद में आप सभी को अपने विलेज या फिर शहर का जो नाम है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब ये करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है जिसमें कि आप देखोगे कि टिक करने के लिए कहा गया है आई हैव ए डिफरेंट कम्युनिकेशन एड्रेस। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है इस पे अगर आप टिक करोगे तो बेसिकली ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है। देखो ऊपर जो एड्रेस आया है वो आधार से आपके रिकॉर्ड से आया है, लेकिन अगर आप उस पते पर नहीं रह रहे हो, वर्तमान में आप जॉब के सिलसिले में या फिर पढ़ाई के सिलसिले में आप किसी दूसरे शहर में हो, तो आप वहां का पता अगर आप दर्ज करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस ऑप्शन पे टिक करोगे तो आप अपना जो कम्युनिकेशन का पता है वो नया दे सकते हो और बैंक के कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड के अंदर आपका ये पता जुड़ जाएगा, जिससे कि वेलकम किट जो आपकी बैंक की आएगी और साथ ही में जो अदर चीजें होनी है वो सारी चीजें नए पते पर आपकी हो पाएंगी। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आप देखोगे कि अगला स्टेप इसी चीज का आ चुका है। तो जो भी हम पता रखना चाहते हैं वो जो पता है हम यहाँ पर कंप्लीट अपना दर्ज करेंगे। अब ये करने के बाद में अगला जो ऑप्शन आता है जहां पर आप देखोगे कि बताया गया है कि आपने जो पता कम्युनिकेशन के तौर पर जोड़ा है वही बैंकिंग के रिलेशनशिप में जोड़ा जाएगा, बेसिकली कम्युनिकेशन के तौर पर जुड़ जाएगा और जो भी बैंक वगैरह की किटें वगैरह हैं इसी पते पर डिलीवर होंगे। तो हम सहमत है, आई हैव रीड अंडरस्टूड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो ऑप्शन आता है वो है नॉमिनी डिटेल का। देखो बैंकिंग में नॉमिनी का जुड़ा होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि आपके ना होने पर आपके खाते के अंदर जो भी पैसा डिपॉजिट है वो जो पैसा है किसको दिया जाए आप पहले से ही उत्तराधिकारी सेट कर सकते हो। यानी कि आप अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को, अपनी वाइफ को, जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो बना सकते हो। उसका नाम यहाँ पर रहेगा और नॉमिनी से रिलेशन क्या है, आपका रिश्ता क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और साथ ही में यहाँ पर बताना है कि नॉमिनी की जो एज है 18 साल से ऊपर है या नहीं है। हालांकि एक ऑप्शन दिया गया कि नॉमिनी की इंफॉर्मेशन अगर आप नहीं जोड़ना चाहते हो तो नो भी कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा कि नॉमिनी बाद में भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। अब इतना करने के बाद में हम नेक्स्ट करेंगे, तो विदाउट वाले पे अभी हम क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि हम बाद में जोड़ना चाहते हैं। अब तीसरा स्टेप आता है, वो स्टेप है SBI के अंदर। अब यहाँ पर आप सभी लोग जो खाता ओपन कर रहे हो, ये जो खाता है किस ब्रांच के अंदर आप मैप करना चाह रहे हो वो आपको सिलेक्शन करना है। देखो अगर आपका जो पिन कोड है और बैंक जहां पर खुला हुआ है उसका पिन कोड अगर सेम होता है तो ऑटोमेटिक उस पिन कोड की जो ब्रांच है आपके सजेशन में आती है। लेकिन अगर आपके केस में नहीं दिख रही है, आप किसी दूसरी ब्रांच को आप ऐड करना चाहते हो, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जिसमें कि उस ब्रांच का जो एड्रेस है या फिर ब्रांच का जो कोड है वो आप दर्ज करके ब्रांच को यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो हम जहां पर भी रहते हैं उस शहर का नाम अगर हम टाइप करेंगे या फिर उस एरिया का पिन कोड हम दर्ज करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर जो भी ब्रांच हमारे घर के आसपास में है जिसमें भी हम रखना चाहते हैं अपना खाता, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। हम नीचे कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे तो ध्यान से देखना है इस सेक्शन में। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है आई डू नॉट वांट ये डेबिट कार्ड। देखो ये जो ऑप्शन है इस पर टिक नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि आपको SBI की तरफ से जो डेबिट कार्ड मिलता है वो नहीं मिलेगा। नीचे ऑप्शन दिया गया है व्हाट्सएप सर्विसेज वाला। तो अगर आप व्हाट्सएप बैंकिंग को यूज करना चाहते हो तो इस पे इनेबल कर दोगे तो उससे बैलेंस आप जान सकते हो। अगर कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करना है तो व्हाट्सएप सर्विस को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने इस तरीके से इनेबल कर दिया। इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो पॉपअप आएगा जहां पर पूछा जाएगा क्या आपका ये जो खाता है ये कोई सैलरी अकाउंट है। तो अगर कोई आपकी सैलरी इसमें आनी है, आप एक एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर की तरफ से पैसे आने हैं इसमें, उसके लिए आप खोल रहे हो तो आप यहाँ पर बता सकते हो। सैलरी अकाउंट के कुछ बेनिफिट होते हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हो। लेकिन मेरे केस में नहीं है, मैं सैलरी अकाउंट नहीं खोल रहा हूँ, मुझे एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है। तो नो आई वांट ए सेविंग अकाउंट इस ऑप्शन
ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने अगला जो पेज आएगा जहां पर हमें डेबिट कार्ड टाइप चूज करना है कि किस तरीके का हमें डेबिट कार्ड चाहिए। पहला ऑप्शन है फिजिकल डेबिट कार्ड वाला। तो अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो इस ऑप्शन पे टिक करोगे। फिजिकल क्या होता है कि वो आपके घर के पते पर पोस्टमैन आपका एटीएम कार्ड लेकर के आता है, इसके जरिए आप एटीएम से कैश को विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन ये जो डेबिट कार्ड है आसान है लेना। अगर आपके पास में पहले से कोई नहीं है डेबिट कार्ड तो अच्छा रहेगा आप एक डेबिट कार्ड ले लो। लेकिन अगर आपका जो खाता है सेकेंडरी है, पहले से आपका कोई दूसरा खाता खुला हुआ है, उसमें आपको डेबिट कार्ड मिला हुआ है, तो आपको अगर जरूरत नहीं है तो आप चाहो वर्चुअल डेबिट कार्ड ले सकते हो, क्योंकि वर्चुअल जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो फ्री में आपको मिल जाएगा। उसके लिए कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी देने की जरूरत नहीं होती है और आपके एप्लीकेशन के अंदर रहेगा, कभी भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हो। मेरे केस में जैसे कि मेरे पास में पहले से खाता है और अभी मैं सेकेंडरी खाता ओपन कर रहा हूं, तो उस वजह से मुझे फिजिकल डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर इस पे नेक्स्ट करेंगे। अगला स्टेप आता है जहां पर आप सभी से पूछा जाता है कि डेबिट कार्ड किस तरीके का आपको चाहिए, किस वेरिएंट में चाहिए। पहले क्या होता था, डिफॉल्ट आपको रुपए ही ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको वीजा कार्ड चाहिए तो ये कार्ड अच्छा रहता है, इंटरनेशनल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है और अब हमारे सामने एक समरी पेज आ जाता है। यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर अभी तक जो भी हमने इंफॉर्मेशन भरी है, मोस्टली इंफॉर्मेशन हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड के रिकॉर्ड से ऑटोमेटिक फेच होती है। कुछ चीजें हमने दर्ज करी हैं तो उनको एक बार वेरीफाई कर लेना है, क्रॉस चेक कर लेना है कि कोई चीज यहाँ पर गलत तो इंटर नहीं हो गई है। अगर किसी में गलत इंफॉर्मेशन दिखती है तो उसके एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप वो इंफॉर्मेशन सुधार सकते हो। अब मुझे लग रहा है सारी चीज सही है, मुझे खाता ओपन करना है। हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप आता है टर्म एंड कंडीशंस का, जहां पर बैंक की जो टर्म एंड कंडीशंस है वो आपको दिखाए जाएंगे। इसको स्क्रॉल करना है और इसके बाद में नेक्स्ट करना है। तो इस तरीके से ये भी सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। लास्ट स्टेप बचा है जिसमें कि हमें अपना जो खाता है उसको एक्टिवेट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे एक्टिवेट होगा। इसके लिए भी हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने जो विंडो आती है वो है वीडियो केवाईसी की। तो ये काफी आसान रहता है, लेकिन जब भी आप वीडियो केवाईसी कर रहे हो तो कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है कि आप सभी के फोन में स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और साथ ही में आपके पास में ओरिजिनल आपका जो पैन कार्ड है वो मौजूद होना चाहिए और एक प्लेन पेपर साथ में रखना है और पेन रखना है जिसमें कि सिग्नेचर करके आपको दिखाने होंगे। तो हमने प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर हम पेज में नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है, आपके पास में ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए और स्टार्ट जर्नी के ऑप्शन पे क्लिक किया है। कैमरा की, माइक की, किसी भी परमिशन को आपको डिनाई नहीं करना है, सभी में आपको अलाउ के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। अब हमारे सामने अगला ऑप्शन आ चुका है शेड्यूल केवाईसी का। वैसे क्या होता है, डायरेक्टली आपकी जो कॉल है वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाती है, बैंक का कर्मी आप सभी से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन रेयर केस में ऐसा हो सकता है, जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि अभी बैंक का जो कर्मी है वो मौजूद नहीं है, इस वजह से यहाँ पर शेड्यूल करने के लिए कहा गया। ये तब आता है जैसे कि आप संडे के दिन कर रहे हो या फिर बैंक का वर्किंग आवर क्लोज हो चुका है, तो उस केस में आपको शेड्यूल कॉल का भी ऑप्शन आ सकता है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम शेड्यूल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम डेट सेलेक्ट करेंगे। आप देखोगे कि 2-4 डेटें यहाँ पर दिखाई गई हैं। हम यहाँ पर किसी भी डेट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में टाइम चूज करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस भी टाइम पर आप वीडियो केवाईसी करना चाहते हो, आप वो अपना निश्चित समय, जिस समय आप फ्री रहो, अवेलेबल रहो, आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो और उसके बाद में टाइम सेलेक्ट करने के बाद में शेड्यूल करना है। अब कॉल को शेड्यूल करने के बाद में जिस डेट को आपने कॉल शेड्यूल करी है, दोबारा से इसी एप्लीकेशन के अंदर आना है और अपना जो प्रोसेस है स्टार्ट करना है। स्टार्ट जर्नी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर बता देता हूँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वीडियो केवाईसी का जो पेज है लॉग आउट हो गया, आपके सामने ये पेज नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या होता है, मैसेज के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जब शेड्यूल करते हो उसका मैसेज आता है, उसमें लिंक रहता है और साथ ही में आपके ईमेल पर भी लिंक आता है। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया है कैमरा, माइक, सभी परमिशन आपको अलाउ करना है और देन आपकी जो कॉल है वो देखोगे कि बैंक कर्मी के साथ में कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर बैंक का जो कर्मी है आप सभी से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। आपका नाम क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम क्या है, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है। जो भी चीजें आपने फॉर्म के अंदर भरी है, इवन जो एड्रेस आपने शो किया है, जो आधार कार्ड पर एड्रेस है, और कम्युनिकेशन के तौर पर अगर आपने कोई डिफरेंट एड्रेस दिया है तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो बेसिकली जो चीजें आपने फॉर्म के अंदर भरी हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही आपको जवाब देने हैं। इसके बाद में बैंक का जो कर्मी है वो आप सभी से यहाँ पर पैन कार्ड को शो करने के लिए कहेगा। कैमरा बैक करेगा और उसके बाद में आपको अपना पैन इसके आगे रखना है। पैन रखोगे, पैन की फोटो खींचेगा। इसके बाद में जैसे आपके सिग्नेचर आपके पैन कार्ड पर हैं वैसे ही सिग्नेचर आपको करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको प्लेन पेपर जो मैंने रखने के लिए कहा था उस पे सिग्नेचर लाइव उसके सामने करने होंगे और यही जो सिग्नेचर है आपके जो है
कैप्चर कर लिए जाएंगे। फ्यूचर के अंदर अगर आप कभी भी चेक साइन करते हो या फिर आप बैंक में जाते हो कोई काम कराने के लिए, तो यही जो सिग्नेचर है आपको करने होंगे। तो इस तरीके से आपके सिग्नेचर अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद में बैंक का जो कर्मी है वो कहेगा कि आपकी जो वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद में आपकी जो कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जब आपकी वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, उससे 1-2 मिनट के अंदर ही आपको मैसेज आ जाता है, और मैसेज आने के बाद में उसमें कंफर्मेशन रहती है कि वीडियो केवाईसी आपने कंप्लीट कर ली है, और उसके अंदर आप सभी को जो है टेम्परेरी एक आईडी मिलती है। अब वो जो टेम्परेरी आईडी है मदद करती है इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करने के लिए और इंटरनेट बैंकिंग को रजिस्टर करने के लिए। तो खाता आपका खुल चुका है। खाता खुलने के बाद में अब अगर आपको अपने खाते को एक्सेस करना है तो दोबारा से आपको उसी योनो एप्लीकेशन के अंदर आना है। इस बार ऊपर जो रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी सिम आपने बैंक खाते को जब ओपन किया था उस समय जो आपने नंबर दिया था वही आपको सिम सेलेक्ट करना है। आप सभी को अगला जो स्टेप मिलेगा वो है टेम्परेरी नंबर का। तो यहाँ पर हमें अब टेम्परेरी आईडी डालने के लिए कहा जाएगा। तो ये जो टेम्परेरी आईडी है आपको मैसेज के माध्यम से मिलती है। ये जो कोड दिया गया है आपको ये यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में प्रोसीड करना है। यहाँ पर आपको जो है नया पिन सेट करना है। तो हमने अपने मर्जी का जो पिन है वो यहाँ पर बना लिया है। ये जो पिन है हम फ्यूचर के अंदर दोबारा से कभी भी इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करेंगे तो इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो ध्यान रखना जो आपने पिन सेट किया है। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आता है, जहां पर भी आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है व्यू अकाउंट राइट, दूसरा है सेल्फ अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड व्यू अकाउंट राइट, तीसरा ऑप्शन है ऑल ट्रांजैक्शन एंड व्यू अकाउंट राइट। तो देखो इसके अंदर पहले 2 ऑप्शन जो दिए गए हैं ये हमें सेलेक्ट नहीं करना है। तो हमें यहाँ पर ऑल ट्रांजैक्शन एंड व्यू अकाउंट राइट ये जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का जो यूजर आईडी है, जो पासवर्ड है वो हमें सेट करने के लिए कहा जाएगा। अब इसके बाद में हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है आ जाएगा। हमने यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग भी रजिस्टर कर लिया है और साथ ही में हमारा मोबाइल बैंकिंग भी एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर जो पिन हमने सेट किया था वो हम इंटर करके लॉगिन हो जाएंगे। अब आप देखोगे कि अकाउंट का बैलेंस हमें जानना हो, स्टेटमेंट देखना हो, या फिर हमें कोई पैसे भेजना हो किसी के अकाउंट के अंदर, या फिर पैसे हमें रिसीव करना हो। यूपीआई भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो आप चाहो इसी एप्लीकेशन के अंदर अपना यूपीआई एक्टिवेट कर सकते हो। तुरंत ही स्कैन करके किसी को पे करना है तो वो भी सर्विस यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अकाउंट का यहाँ पर ब्रांच आपको चेंज करना हो, सैलरी अकाउंट के अंदर कन्वर्ट करना हो, या फिर नॉमिनी अगर आपने पहले नहीं जोड़ा है तो वो अगर आप जोड़ना चाहते हो, चेकबुक ऑर्डर करना चाहते हो, या फिर ट्रांजेक्शन राइट आप इनेबल डिसेबल करना चाहते हो, डेबिट कार्ड आप देखना चाहते हो, वर्चुअल कार्ड अगर आपने लिया है तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अब आपका जो खाता है वो पूरी तरीके से उसकी जो केवाईसी है वो हो चुकी है। आप इस खाते के अंदर कितना भी पैसा रख सकते हो, आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम घर बैठे ही वीडियो केवाईसी के जरिए अपना जो बैंक अकाउंट है ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये छोटी सी पेशकश आप सभी को काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, आपकी कुछ भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो हमें फॉलो कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।